अखंड ज्योति क्या होता है? नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से हमें क्या फल मिलता है? किस दिशा की ओर हमें दीपक जो अखंड ज्योति है वो जला के रखना चाहिए? किस दिशा से कौन सा फल हमें प्राप्त होता है? आइए जानते हैं कि अखंड ज्योति पैसा, रुपया और हमारे जीवन का क्लेश कैसे दूर कर सकता है। बात करते हैं अखंड ज्योति के जलने की सही दिशा के बारे में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्र आरंभ हो चुका होता है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। तो आइए बात करते हैं इस साल आने वाले शारदीय नवरात्र में हम लोग किस तरफ अखंड ज्योति की बत्ती को रखेंगे तो हमारे जीवन में क्या फल प्राप्त होगा। इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना भी की जाती है। इसके साथ ही अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान आमतौर पर 2 तरह से दीपक जलाए जाते हैं। एक कर्म दीप जो सिर्फ पूजा के समय जलाया जाता है और दूसरा अखंड दीपक। इसे किसी त्योहार या मांगलिक कार्य के शुरू होने से लेकर समापन तक जलाया जाता है। इस दीपक को उन घरों में अवश्य जलाया जाता है जहां पर नवरात्रि की कलश स्थापना की गई हो। इसे जलाने से घर में सुख शांति, सुख समृद्धि के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। नवरात्रि के दौरान हम माँ दुर्गा की पूजा, कलश स्थापना करने की दिशा के बारे में तो अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन अखंड ज्योति की सही दिशा और सही तरीका क्या होता है ये हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं, जिसका असर हमारे संपूर्ण जीवन पर अधिक पड़ता है। अगर आप भी इस बार घर में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो सही दिशा के साथ साथ मंत्र का भी ध्यान रखें। शास्त्रों के मुताबिक अखंड का अर्थ है कि जो खंडित न हो। इसलिए अगर आप पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योति नहीं जला सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके नवरात्रि के तक वह एक बार भी बंद न हो। तो ये रहा अखंड ज्योति की। तो हम आइए जानते हैं कि अखंड ज्योति की सही दिशा क्या होता है। क्या पश्चिम दिशा में अखंड ज्योति रखने का फल हमें कैसा मिलेगा? देखते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार अगर आप अखंड ज्योति को पश्चिम दिशा की ओर रखते हैं तो इससे माँ अति प्रसन्न होती है। वह सुख समृद्धि संपदा व वरदान देती है। आपके घर में कभी क्लेश नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है पश्चिम दिशा की ओर अखंड ज्योति का मुख रखने से। वही बात करें पूर्व दिशा की ओर मुख रखने से क्या फल मिलता है हमें, तो शास्त्रों में पूजा के लिए पूर्व दिशा सबसे सही मानी जाती है, क्योंकि इस दिशा सूर्योदय का दिशा होता है और हर देवी देवता वास करते हैं इस दिशा में। इस दिशा में अखंड ज्योति जलाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि, धन, वैभव, खुशहाली का आशीर्वाद हमें मिलता है। पूर्व दिशा में जलाने से हमें कभी गरीबी महसूस नहीं होती है। रुपया पैसा के साथ साथ हमें खुशहाली भी आती है। उत्तर दिशा का क्या महत्व है? उत्तर दिशा में अखंड ज्योति जलाने से हमें क्या फल मिलता है? अगर आप उत्तर दिशा की ओर अखंड ज्योति रखते हैं तो उस घर में रहने वाले सदस्यों की आयु लंबी होती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार का अकाल मृत्यु घर में नहीं आता है, सब कोई शांति से रहता है। ये फल मिलता है हमें उत्तर दिशा की ओर अखंड ज्योति का मुख रखने से। दक्षिण दिशा की ओर अखंड ज्योति जलाने से हमें क्या फल मिलता है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार अगर आप किसी घर में साधक अखंड ज्योति जलाते समय दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर कर देते हैं
तो इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशा यमराज की होती है। ऐसे में इस दिशा में अखंड ज्योति की बत्ती के होने से घर में साल भर के अंदर एक घात यानी किसी की भी मृत्यु जरूर हो जाती है। दोस्तों, हमें अखंड ज्योति की जो बत्ती होती है उसे कभी भी दक्षिण दिशा में करके नहीं जलाना चाहिए। इससे हमारे घर में हमेशा क्लेश, किसी प्रकार का अनहोनी घटने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। तो हमें दक्षिण दिशा की तरफ किसी भी दीपक का मुख नहीं करना है। अखंड ज्योति किस दिशा में रखना सबसे शुभ होता है, सबसे अच्छा होता है, इस पे भी बात कर लेते हैं कि एक दिशा कौन सा है जो फिक्स है हमेशा के लिए। अखंड ज्योति की स्थापना के लिए सबसे शुभ दिशा आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा मानी जाती है। इस दिशा में रखने से खुशहाली, सुख, समृद्धि, धन, लाभ, वैभव हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। आग्नेय कोण आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं आग्नेय कोण कौन सा होता है, उसी दिशा में हमेशा इसका मुख करके रखना चाहिए। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के मंत्र: ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा सात्री। इस मंत्र का जाप आप करते हुए अपने अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर सकते हैं, उसको स्थापित कर सकते हैं। इससे माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है। तो ये था जानकारी हमारे 9 दिनों की नवरात्रि के अखंड ज्योति जलाने का सही दिशा हमारे जीवन में क्या होगा, उससे हमें क्या फल प्राप्ति होगा। आप लोगों ने सुना जाना। जय हिंद, जय भारत।